नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस राधे की रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। और अभी जैसे किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, चाहे हम बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात करें, रेलवे का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, सभी में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में ज़रूर आता है। और पजल सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कंटेंट में जितना प्रैक्टिस करें उतना कम है। अप्रोच पे लगातार हमें काम करना होता है, क्वेश्चंस लगातार हमें सॉल्व करने होते हैं जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। क्योंकि जब भी कभी आप गैप लगा देते हो, है ना, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और आप कहीं ना कहीं डाउट्स आने लगते हैं। तो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ ऐसी सीरीज ऐसी चलाई जाए जिसमें लगातार प्रीलिम्स और मेंस, बेसिक और एडवांस दोनों चीज़ों को कवर किया जा सके। तो मैंने एक सीरीज, आज डे 1 है, 75 डेज चैलेंज का एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेगा जिसमें मैं डेली 2 पजल कराऊंगा। एक थोड़ी आसान होगी और एक थोड़ी सी एडवांस होगी। आज पहला दिन है, धीरे धीरे हम सारे टाइप की पजल और सेटिंग अरेंजमेंट लेते हुए चलेंगे। आपको डेली बेसिस पे फिक्स टाइम पे आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मैं पजल कराऊंगा सबसे पहले आप उसको खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, खुद से ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद आप जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन को देखेंगे, और सॉल्यूशन से चीज़ें अगर समझ में नहीं आए तो फिर मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उस एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक बार नहीं आएगा समझ में, 2 बार देखेंगे, 2 बार नहीं आएगा 3 बार देखेंगे। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने डेली बेसिस पे डे 1, डे 2, डे 3, इस तरह से हम 75 डे चैलेंज लेके चलेंगे पजल सीरीज का। और आप खुद से, लेकिन एक बात ध्यान रखना, खुद से पहले जरूर ट्राई करना है। खुद से नहीं होता है उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देखना है, और होने के बाद सॉल्यूशन मैच करना है। तो इस तरह से आप सीरीज को लेके चलेंगे, एंड हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में, कम से कम समय में मैं आपके सामने इस पजल को, जो जो भी पजल मैं लेके चलूंगा, कम से कम समय में आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूं, जिससे कि आप कम समय में चीज़ों को प्रैक्टिस के लिए आप यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम डे 1 में जो लेके चल रहे हैं, डेज की पजल लेके चल रहे हैं। जैसे कि डे 1 और डेज की पजल, तो डेज की पजल में क्या है, जैसे कि आपके सामने पजल आती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेज में, डिफरेंट डेज में हमें चीज़ों को अरेंज करना होता है, जैसे मंडे टू संडे या मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे। तो डिफरेंट डेज में चीज़ों को अरेंज करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं पजल करा रहा हूँ लेकिन बहुत सारे इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, बट छोटी सी चीज़ जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, वो कंडीशन कभी भी आपको फंसा देती है। जैसे आपके पास 7 डेज हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्या है, संडे, राइट। मैंने कहा कि पी मंडे में किसी सिटी को जाता है, सिटी का वेरिएबल है या कंट्री का वेरिएबल है, और फिर आपसे बोला गया, पी मंडे में गिवन है, फिर आपसे बोला गया डब्ल्यू लेफ्ट फॉर दिल्ली आफ्टर 2 days ऑफ पी। अब आफ्टर 2 डेज का मतलब क्या, आफ्टर 2 डेज की अगर हम बात करते हैं तो बीच में बच्चे 1 डे का गैप आएगा। किसका गैप आएगा, 1 डे का गैप आएगा। आफ्टर 2 डेज की बात अगर की जा रही है तो जो डब्ल्यू है वो यहाँ पे होगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर 1 डे नेक्स्ट डे होता है, बिफोर 1 डे प्रीवियस डे होता है। 1 डे मीन्स 24 आवर्स, तो आफ्टर 1 डे की बात अगर की जाए तो उसका मतलब नेक्स्ट डे आता है। तो आफ्टर 2 डेज की बात की जाएगी, जैसे सपोज करो आज मंडे है तो आफ्टर 2 डेज मतलब वेडनेसडे, तो बीच में 1 दिन का गैप होगा। आफ्टर 4 डेज तो बीच में क्या होगा, 3 दिन का गैप होगा। ये छोटी सी कंडीशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर हम इसी को गलत समझ लेंगे तो पजल हमारी गलत हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो वो धीरे धीरे पजल के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस माध्यम से, पजल के माध्यम से मैं बता पाऊँ। ठीक है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। आज एक छोटी सी पजल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ये एक बेसिक पजल है प्रीलिम्स लेवल की, और एक हम करेंगे फिर एक मॉडरेट लेवल की पजल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे पजल है तो सबसे पहले आप खुद ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा कंटेंट, राइट। 6 plays to be held from Monday to Sunday, 1 play each day with 1 day when there is no play। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई प्ले नहीं है। ठीक है, और जिस दिन कोई प्ले नहीं है मतलब ऑफ है, वो मंडे और संडे नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चे, आप पॉज करके वीडियो को खुद ट्राई करेंगे। नाउ अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने डेज का बेस बनाना है। जैसे मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हमने बेस बनाया जिसमें 6 प्लेस को हमें अरेंज करना है। एक दिन ऐसा है जिस दिन कोई प्ले नहीं होगा। फाइन। द प्ले held in set of 3 play each in such a way that 3 play without any break। 3 प्ले का सेट है, मतलब 3 प्ले लगातार होंगे, फिर 3 प्ले लगातार होंगे, 3 प्ले का सेट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ 3 प्ले, ठीक है, 3 प्ले ईच इन सच ए वे दैट 3 प्ले आर हेल्ड विदाउट एनी ब्रेक। तो इसका मतलब क्या है, 3 प्ले होंगे, फिर ब्रेक के बाद फिर 3 प्ले होंगे। अगर आप सपोज करो मंडे को ऑफ कर देते हैं तो 3 प्ले का सेट नहीं बनेगा। अगर आप ट्यूसडे को ऑफ करते हैं तो 3 प्ले का सेट नहीं बनेगा। तो ऑफकोर्स ये कॉमन सेंस वाली बात आ गई, थर्सडे में क्या हो जाएगा, नो प्ले हो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 3 प्ले का सेट बनेगा और ये 3 प्ले का सेट बनेगा, जो कि इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया। नाउ कहता है जेड आपका 26 में होगा और एक्स कब होगा, 31 में होगा। अब एक्स 31 में होगा, संडे में कोई ऑफ है नहीं, ऑफ तो आपका थर्सडे आ चुका है, नो प्ले वाला। 31 और कोई भी मंथ है तो उसका 31 से ज्यादा 32 तो कोई किसी मंथ का डे होता नहीं है, 30 या 31 होता है। तो 31 में कौन है, एक्स है। और ये भी दिया हुआ है यहाँ पे, एक बात और समझना, ऑल द 6 प्ले हेल्ड इन द सेम मंथ। सारे के सारे प्ले क्या है, सेम मंथ में है, सेम मंथ में है। मतलब 31 है तो 31 से 31 तो है, 31 तो है, 31 है तो सारे क्या होंगे, 31 और 31 से पहले होंगे। 31 के बाद तो सेकंड मंथ चला जाएगा फिर, राइट। तो एक्स का आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्या है, सेम मंथ में दिया हुआ है और एक्स क्या है, 31, ठीक है। तो 31 और 31 से पहले होगा, 31 से नेक्स्ट जाओगे तो 2 मंथ्स कंसिडर हो जाएंगे। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। और ये क्या है, 31 है, तो यहाँ से डेट निकल के आ जाएंगी, 31 है, 30th हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 26 और ये क्या हो जाएगा बच्चे, 25 हो जाएगा। जेड का दिया हुआ है 26, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जेड कर देंगे। फाइन। प्ले बी नॉट इमीडिएटली आफ्टर ए के जस्ट बाद बी नहीं है, बट क्या होगा वो, अच्छा यहाँ पे दिया है बी वॉज नॉट इमीडिएटली आफ्टर ए बट वॉज हेल्ड आफ्टर ए, लेकिन ए की बात है। अच्छा एम क्या है, इमीडिएटली बिफोर क्यू, एम क्या होगा, क्यू से जस्ट बाद होगा। अब एम क्यू से जस्ट पहले होगा, एम क्या होगा, क्यू से जस्ट पहले होगा, तो एम क्यू यहाँ पे तो आ नहीं सकते, तो एम क्यू से जस्ट पहले है तो क्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे एम होगा। ए के बाद क्या है, बी है, जस्ट बाद में होगा नहीं, तो ए के बाद क्या आ गया, यहाँ पे बी आ गया। ये आपका क्या हो गया, अरेंजमेंट। ये छोटा सा सवाल था, सबको क्लियर है। आप क्या करेंगे, अपने आप से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर मैच करेंगे, और अगर नहीं समझ आया तो फिर एक्सप्लेनेशन मेरा देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पहले आप इंग्लिश में देखो, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करेंगे। 7 डिफरेंट मोबाइल शॉप्स हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये ऑलरेडी गिवन होता है पजल में। द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय द 7 मोबाइल शॉप्स, नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं 7 डे में, डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स 4 6 9 12 18 15 एंड 27। द कलर ऑफ मोबाइल ऑफ 7 डिफरेंट शॉप्स आर, कलर भी दे रखा है, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, रेड, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। सबसे पहला हिंदी में भी, आप जो हिंदी में बच्चे ट्राई करना चाहेंगे हिंदी में भी ट्राई करेंगे। 7 अलग अलग मोबाइल दुकानें हैं, सोमवार से रविवार एक ही सप्ताह में अरेंज करना है। 7 मोबाइल दुकानों में 7 अलग अलग दिनों में मोबाइलों की संख्या है 4 6 9 12 18 15 27, 4 6 9 12 18 15 27, और 7 अलग अलग क्या है, कलर है। ये आपको दिया गया है, ठीक है बच्चे। हिंदी में ट्राई एंड इंग्लिश में भी आपका ट्राई किया। अब उसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 डिफरेंट डेज हैं, मंडे टू संडे, इसका हम बेस बनाएंगे। हमने बेस बनाया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मोबाइल शॉप्स, नंबर ऑफ मोबाइल्स, ये हमने बेस बनाया, ठीक, और कलर्स।
ये वेरिएबल्स हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, डेज की पजल में कभी भी साइक्लिक ऑर्डर नहीं होता। इट मींस मंडे से पहले संडे कंसिडर नहीं करेंगे, संडे के बाद मंडे कंसिडर नहीं करेंगे। देयर इज नो साइक्लिक ऑर्डर इन डेज बेस्ड पजल। फाइन। हमने सबसे पहले क्या करना है, किसी भी पजल में छोटी हो या बड़ी हो, पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पार्ट ए। पार्ट ए का मतलब है इंट्रोडक्शन पढ़ो, जैसे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया रखा था। इंस्ट्रक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद आप बेस बनाओ। फ्लोर फ्लैट की आएगी तो फ्लोर फ्लैट की करेंगे। अभी हम डेज की पढ़ रहे हैं तो हमने बेस बनाया जिसमें हम चीज़ों को अरेंज करना है। फिर कंडीशन हम पढ़ते जाएंगे, चीज़ों को अरेंज करते जाएंगे। जहाँ चीज़ें डेफिनेट नहीं है उसका हिंट्स बनाएंगे, और फिर लास्ट में जाके उनको क्रॉस चेक करके पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। राइट। देखिए, तो 7 डिफरेंट डेज में करना था। अब यहाँ पे क्या कहता है, स्टोर विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल हैव वाइट कलर। जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल, अब आपके नंबर ऑफ मोबाइल्स यहाँ पे दे रखे थे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो क्या दे रखा है, 4 6 9 12 18 15 27। 4 6 9 12 15 18 27। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, 4 6 9 12 15 18 और 27 ये आपके पास है। स्टोर विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल हैव वाइट कलर। जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल है मतलब 27, उसका क्या होगा, व्हाइट कलर। ये आपने हिंट के रूप में लिख दिया, क्योंकि क्या होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो अगर लेंथी पजल है तो बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, और बार बार अगर हम पैराग्राफ से चीजों को फाइंड आउट करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हिंट्स का सहारा लेते हैं। कहता है स्टोर विद द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर क्या होगा, 4। लीस्ट नंबर जिसका है उसका क्या होगा, जिसका लीस्ट नंबर है 4 है उसका ब्लैक होगा। फर्दर कहता है द शॉप विच सोल्ड मोर देन 12 मोबाइल नॉट एन ऑड नंबर। 12 से बड़ा है लेकिन ऑड नंबर नहीं है, तो 15 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, इट मींस क्या होगा, 18 होगा। 18 इज इमीडिएटली आफ्टर 12। 12 के बाद क्या होगा, 18 होगा। तो जो भी आपका 12 आएगा जहां पे, उसके जस्ट बाद कौन सा सॉल्व होगा, सोल्ड होगा, 18। एफ सोल्ड मोर नंबर ऑफ मोबाइल देन डी। एफ का जो भी नंबर ऑफ मोबाइल होगा वो किससे ज्यादा होगा बच्चे, डी से ज्यादा होगा। शॉप ए सोल्ड मोबाइल ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर फ्राइडे। वन ऑफ द डे, देखिए अगर बोलता वन डे आफ्टर फ्राइडे, वन डे आफ्टर फ्राइडे का मतलब है सैटरडे। वन ऑफ द डे आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद किसी दिन, तो ए जो है फ्राइडे के बाद किसी दिन सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। ऑन वेडनेसडे द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड आर 12। वेडनेसडे में क्या है बच्चे, 12। 12 के जस्ट बाद क्या था, 18 था, तो इसको यहां से कनेक्ट कर दिया और इसको यहां से खत्म कर दिया, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे इज द मल्टीपल ऑफ 7। मंडे और फ्राइडे में जो डिफरेंस आएगा मल्टीपल ऑफ 7 आएगा। जो मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ क्या है, 7 है। तो डिफरेंस अगर हम देखें मल्टीपल ऑफ 7 किसका हो सकता है, 4 के साथ मल्टीपल ऑफ 7 का डिफरेंस हमारा 15 के साथ भी नहीं बनेगा, 6 के साथ, 9 के साथ नहीं, 12 के साथ भी नहीं बनेगा, 8 का डिफरेंस होता है, इसके साथ में 11 का डिफरेंस है, इसके साथ, अच्छा इसके साथ होगा 4 और 18 का। एक तो 4 और 18 का हो सकता है, 14 का डिफरेंस आएगा जो कि 7 का मल्टीपल है। 4 और 26 का भी नहीं होगा। 6 और 27 का हो सकता है, 6 और 27 का जो डिफरेंस है 21 का आएगा। 9 के साथ 15 या 18 या 27 का नहीं होगा, 12 के साथ भी नहीं होगा, 15 के साथ भी नहीं होगा। ये दो चीजें हैं, या तो 418 या फिर 627। अब 418 हो नहीं सकता, 418 नहीं हो सकता क्योंकि फ्राइडे है और मंडे है। 18 तो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका, तो 418 की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, तो 418 का नहीं होगा। तो 6 और 27, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा या 27 होगा। यहाँ पे फ्राइडे 6 होगा या 27 होगा, जो कि हमारा 7 का मल्टीपल का डिफरेंस है। देयर आर टू सॉफ्ट बिटवीन सॉफ्ट एफ एंड 4। 4 और एफ में क्या है, टू सॉफ्ट हैं बिटवीन, तो 4 और एफ के बीच में क्या होगा बच्चे, 2 होगा। ठीक है। बी सोल्ड मोबाइल ऑन डे इमीडिएटली बिफोर 9। जिस दिन 9 वाला सोल्ड होगा उससे जस्ट पहले क्या होगा, बी सोल्ड होगा। कहता है दे आर टू शॉप्स बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में क्या होगा, 2 होगा। अब एक चीज देखो, 9 यहाँ पे करोगे तो बी आ जाएगा, 9 यहाँ पे करोगे तो बी आ जाएगा। हो सकता है 9 यहाँ भी करेंगे तो बी आ सकता है, मे बी। अभी हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं।
देयर आर 3 शॉप्स बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में क्या है 3 है, ठीक है। सी नॉट सोल्ड लीस्ट नंबर ऑफ मोबाइल, सी का क्या नहीं होगा 4 नहीं होगा, कैंसिल कर दो यहाँ पे। सम ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे इज मोर देन 10, वेडनेसडे और सैटरडे का क्या होगा मोर देन 10 होगा, सम, वो तो वैसे भी 10 से ज्यादा होना है क्योंकि वेडनेसडे में क्या होना है 12 है। एंड द सम इज इक्वल टू, और वो सम क्या होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन फ्राइडे, जो सम है वो 10 से ज्यादा होगा किसका, वेडनेसडे एंड सैटरडे का, तो वेडनेसडे और सैटरडे का जो सम है दोनों का 10 से ज्यादा होगा, ओके 10 से ज्यादा हो गई, और फ्राइडे के सम की फ्राइडे के बराबर होगा, यही तो कह रहा है सम इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्ड, तो फ्राइडे में 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि इनका सम ही क्या है, जो सम है वो उसके बराबर होगा, तो फ्राइडे क्या होगा 27, और फ्राइडे अगर 27 होगा तो 6 यहाँ से हटा दो, यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का सम फ्राइडे के इक्वल टू है, तो दोनों का सम कितना आना चाहिए 27, तो ये 12 है बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 27 का सम आ गया, ये 15 हो गया, फाइन। आगे चलिए, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय बी एंड जी इज लेस देन 5, बी और जी का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए लेस देन 5 आना चाहिए, सो बी और जी का जो डिफरेंस है वो लेस देन 5 आना चाहिए, है ना। अभी इसके बारे में हमें नहीं पता लेस देन 5 क्या हो सकता है, ओके। 9 मोबाइल नॉट ऑन फ्राइडे, जो 9 है द शॉप विच सोल्ड 9 मोबाइल इज नॉट ऑन फ्राइडे, 9 वाला फ्राइडे में है नहीं तो वैसे भी नहीं आने का, कैंसिल कर दो उसे, तो एफ सोल्ड ऑन वन ऑफ द डे आफ्टर 4, एफ क्या है 4 के बाद है, तो यहाँ 4 नहीं हो सकता, 4 और एफ में कितना है 2 है, और एफ 4 के बाद क्या है एफ है, यहाँ 4 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा दो, 4 हो जाएगा, 2 छोड़कर यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब आपका बच्चा 9, 9 से पहले क्या है बी है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक। एफ और डी में 3 था तो नीचे आएगा नहीं, 1 2 3 यहाँ पे डी हो जाएगा, बी से पहले 9 से पहले बी है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और बी यहाँ पे हो गया तो ए यहाँ से कैंसिल होकर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसलिए क्या करना होता है थोड़ा पेशेंस के साथ चलना होता है, हो सकता है लास्ट में आके कुछ ऐसी कंडीशन मिले कि इजिली क्रॉस चेक हो जाए। ये आपका डन हो गया, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, अब आप क्या करोगे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 किसका है ब्लैक का है, पहले आप इसको कवर कर लो जितना भी गिवन है, 27 किसका है व्हाइट का है, ठीक है, ओके। यहाँ एफ बी ए हो गया, यहाँ पे डी हो गया, अभी आप देखो और क्या क्या गिवन है, तो एक बार चेक करते हैं। बी और जी का जो डिफरेंस है वो 5 से कम है, तो 5 से कम है, जी अभी आ जाएगा, अभी देख लेंगे। सी का क्या नहीं है ब्लैक नहीं है, तो यहाँ पे सी होगा नहीं, फाइन। कहता है बी हैज गोल्ड कलर, बी का क्या है गोल्ड कलर है, यहाँ पे गोल्ड कर दो। रेड कलर इमीडिएटली आफ्टर ब्लू, रेड ब्लू के जस्ट बाद है, तो ब्लू यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ ब्लू करेंगे तो उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा रेड आ जाएगा। डी का सिल्वर नहीं है, यहाँ सिल्वर नहीं होगा तो यहाँ पे सिल्वर होगा, एक कलर आपका बचा है उसको यहाँ पे हम रख देंगे। अभी आपके पास क्या चीज है जो रिमेनिंग है उसको आप देखिए और उसको अरेंज कर दीजिए। बी और जी के बीच में कितना था 2 था, बी यहाँ पे है तो 2 छोड़कर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये आपका अरेंज हो गया। बी और जी के बीच में क्या 2 है, यहाँ पे सी है नहीं तो यहाँ पे सी हो गया, ए बी सी डी ई यहाँ पे बचा, ये आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे कलर देख लो कौन सा रिमेनिंग है, जो कलर आपका बचा आई थिंक ग्रे, आई थिंक ग्रे है, तो ग्रे यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपको दिया गया था, ग्रे का बात हो रही थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे सॉल्यूशन। तो पहले क्या करना है खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में चीज़ों को अरेंज करना है। तो 75 डेज हम बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। और मैंने पजल पे बहुत काम किया है, ऑलरेडी मैं 3-4 किताबें अभी तक बना चुका हूँ, और बहुत सारी किताबें बच्चों को पसंद आई पजल के बारे में, 2.2 3.2 बहुत सारी बुक है। तो अभी हम इस चैनल के माध्यम से 75 डेज पजल सीरीज लेके चल रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, और अच्छी से अच्छी पजल भी करेंगे, आसान भी करेंगे, एवरेज भी करेंगे, एडवांस भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।